में गए भी पांडव नहीं मरे। और कौरव में गए कितने लोग कौरव मर गए। दुर्योधन ने सोचा इतने बड़े सेनापति गंगा का बेटा भीष्मपितामह जो सूर्योदय चला रहे हैं और जब मरते देखता हूं तो मेरे ही सेना मरते हैं, पांडव एक भी नहीं मरते। पांडव एक ही नहीं मर रहे हैं और मेरे इतने लोग मरते जा रहे हैं। मेरे सेनापति भी महारथी है, भीष्मपितामह है, युद्ध में कमी क्या है। सोचने लगे दुर्योधन। 8वें दिन की जब लड़ाई बंद हुई है तो पांडव अपने शिविर में गए, कौरव अपने शिविर में, अपने अपने शिविर में गए। दुर्योधन ने सोचा इतने युद्ध में मेरे लोग ही मरे, पांडव क्यों नहीं मरे। इसको अगर मैं पूछना चाहूं तो दो ही लोग हैं जो बता सकते हैं, एक है कृष्ण कन्हैया और एक है धर्मराज। धर्मराज परम सत्य है, मर जाएगा लेकिन झूठ नहीं बोलेगा। और कृष्ण तो ब्रह्म सत्यम है, लेकिन कृष्ण है नटवर छैला। पूछने जाऊंगा कृष्ण इतने युद्ध में मेरे ही लोग मर रहे, पांडव क्यों नहीं मर रहे, तो कृष्ण तो मेरे खिल्ली उड़ा देगा। पर धर्मराज जी जो है जो सत्य बोलेगा। अब आज मैं रात को उन्हीं के बाद जाऊंगा। अब 8 दिन के दोनों में युद्ध हो चुका है ना, चल चुका है। रात को अकेला दुर्योधन पांडव के शिविर में पहुंच गए। पांडव के शिविर में गए, पता चला धर्मराज को कि दुर्योधन आए हैं। तो देखे कैसे होता है, जब जाना कि मेरा भाई दुर्योधन आया है तो तुरंत अर्जुन को कहे अर्जुन भाई दुर्योधन आया है, आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक हाथ जोड़कर मेरे पास में लाकर बिठाओ। अब 8 दिन के दोनों में लड़ाई हो चुका है। ये वो जमाने के धर्म युद्ध है ना। आज तो थोड़ी सी ऊंचा नीचा बात हो जाता है तो लोग बात करना बंद कर देते हैं। कई लोग बताते उनसे मेरा बातचीत बंद है, उनसे मेरा बातचीत बंद है। अरे परमात्मा ने बोलने के लिए वाणी दिया है, किस किस से वाणी बंद करोगे, बोलने का मौका दिया बोल लो है। इतना बढ़िया सौभाग्य का जीवन मिला है, लेकिन लोग बातचीत बंद कर देते। और याद दिन की लड़ाई दुर्योधन का स्वागत हुआ। धर्मराज मैंने पास में उठाए, पूछा दुर्योधन कैसे आए हो। तो मेरे मन में एक शंका उसे पूछने आया हो, पूछो। तो बोले आप अकेला रहोगे तो पूछूंगा। अर्जुन भीम नकुल सहदेव कुछ देर के लिए बाहर करो। धर्मराज बोले जाओ अर्जुन नकुल भीम कुछ देर निकल जाओ। निकले। अब धर्मराज बोले बताओ दुर्योधन क्या पूछने आए। तो बताओ भैया ये युद्ध कितने दिन हो गया। बोले 8 दिन। मेरे सेनापति कौन है, भीष्मपितामह, वो सुबह से शाम तक बाण चला रहे हैं, पर एक भी पांडव क्यों नहीं मर रहे हो। अब बताओ ये को पूछने का है। तुम किसी के रिश्तेदार घर में जाओगे, संधि घर जाओगे और संधि बढ़िया तुम्हें चाय पिलाएगा, नाश्ता कराएगा और धीरे से पूछो क्यों संधि साहब बहुत दिन हो गए मर के नहीं रहे, तो तुम्हें खीर खिलाएगा। ये को पूछने की तरीका है। दुर्योधन ने ऐसा पूछ दिया पांडव तुम मर क्यों नहीं रहे। तो धर्मराज हंसकर कहता है हमें मार नहीं रहे, हमें मार नहीं रहे। कौन, तुम्हारा सेनापति बाण छोड़ता है ना तो मंत्र बोलता है जय अस्तु पांडव विजय नाम, जाओ धर्म तुम्हारी विजय होगा, जाओ पांडव तुम्हारी विजय होगा, ऐसा मंत्र बोल करके बाण छोड़ता है। कैसे मरेंगे हम, तो वो तो सेनापति मेरा है तो तन से तुम्हारा है, लेकिन मन से तो धर्म है, उसके मन में धर्म है, शरीर में जरूर तुम्हारे सेनापति बनकर खड़े। तो पूछा उनकी मन की धर्म को कैसे बिगाड़ो। तो भाई तुम अपने घर का अन्न खिला दो, क्योंकि तुम्हारा अन्न अधर्म का है, तुम्हारा अन्न लूटा हुआ है, अधर्म का अन्न खिला दो, उसके मन बिगड़ जाएगा। धर्मराज जी बता दिए। अब दुर्योधन आए और भीष्मपितामह कहे दादा आज मेरे घर का अन्न खाओ। बोले नहीं खाऊंगा, खाना पड़ेगा, मेरे सेनापति हो। अन्याय का अन्न, अनिति का अन्न, पाप का अन्न धर्मराज ने धर्मराज के बताए दुर्योधन ने भीष्मपितामह को खिला दिए। और जब वो न खाए तो अन्न का असर मन को हुआ और मन को हुआ तो तुरंत भीष्मपितामह ने कहा दुर्योधन कल सूर्योदय होते पांचों पांडव का काला नाक आटा मेरा नाम भीष्मपितामह नहीं, 5 बाण गड़ा दिए। मन बिगड़ा ना, जो पांडव को आशीर्वाद देकर बाण चला रहे थे आज उसके गला काटने का प्रतिज्ञा कर दिया। ये अन्न का असर। तो भाइयों अन्न जीवन है, अन्न प्राण है। कृष्ण गीता में कहा है अन्नो मैं प्राण, अन्न ही प्राण है। इसलिए भारत के